आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे PHE 14 एक सब्जेक्ट है, अब पूरा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है ये, और इसमें मैंने बिना पढ़े हुए 20 मार्क्स लाया है। और ये कैसे लाया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इन वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप में से कोई भी बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि हमारा 4 मार्च से एग्जामिनेशन स्टार्ट है, बहुत सारे बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा मुझे मालूम है, और वो सोच रहे होंगे कि यार एग्जामिनेशन दूँ या फिर नहीं दूँ, या फिर जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा होगा उनको लग रहा हो कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, क्यों एग्जामिनेशन दूँ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैंने इन सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट फुल्ली यार मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, ये PHE 14 मैथमेटिकल मेथड इन थर्ड है, ये BSc का है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी कोर्स से हो, आप कल अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, कल से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है इग्नू के अंदर, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना पढ़े हुए मैंने कैसे इस एग्जामिनेशन को पास किया, इस सब्जेक्ट को पास किया, जो कि पूरा मैथमेटिकल था। अगर आपका थ्योरी वगैरह तो और भी ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ डू वॉच टिल एंड। कोई भी बच्चा इग्नू का अगर कल से एग्जामिनेशन देने जा रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको लिखना कैसे है, ताकि आपको बिना पढ़े हुए अच्छे मार्क्स और आप पास हो पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे PHE 14 मैंने मार्क्स इसमें लाया है 20 आउट ऑफ 15, और मैंने ये एग्जामिनेशन जो है जून 2021 में दिया था, और इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ है 14/10/2021 को। ठीक है, ये देखिए जो सब्जेक्ट है पूरा मैथमेटिकल है, फुल्ली मैथमेटिकल है। इसका नाम है मैथमेटिकल मेथड इन थर्ड, जो कि BSc थर्ड ईयर का पेपर है, और BSc फिजिक्स के अंदर। मैं इस सब्जेक्ट को पिछले 2 साल से टाल रहा था। मेरा एडमिशन सेशन 2017 है, मैंने एडमिशन 2017 में BSc में लिया था, और मुझे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट, पूरे BSc को कंप्लीट करना था 2020 में। बट मैं डर के मारे कि यार मैथमेटिकल है, मैं दूँ कि नहीं दूँ, मैं पढ़े करके ही दूंगा एग्जामिनेशन, इन सभी चीज़ों को लेकर के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर होता था। और मैंने कई बार 3-4 बार इस एग्जामिनेशन को, बहुत सारे पेपर को, मतलब 3-4 पेपर जो मैथमेटिकल है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप में स्टडी करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इन 3-4 पेपर को मैंने छोड़ दिया। जैसे PHE 14 है, PHE 10 है, PHE 15, उसको भी मैंने छोड़ दिया। और इसी कारण से अभी मेरे पास 3 सब्जेक्ट और भी क्लियर करने बाकी है, तो मैं इस बार एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को, मैं अपने एक्सपीरियंस को, कि मैंने इग्नू में किस तरीके से पढ़ा, किस तरीके से मैंने एग्जामिनेशन दिया, मैंने हर एक सब्जेक्ट को पढ़ करके एग्जामिनेशन दिया, सारे बुक्स पढ़े हैं इग्नू के, एग्जामिनेशन दिया है तब जा करके। लेकिन मैंने इस PHE 14 को नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आई वॉज परस्यूइंग BTech पैरेलली विथ BSc, सो मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं बहुत ही टाइम काट करके एग्जामिनेशन देता था, तो इसलिए मैं PHE 14 को पढ़ नहीं पाया था, और टाल रहा था कि यार जब पढ़ूंगा तभी एग्जामिनेशन दूंगा। लेकिन लास्ट टाइम क्या, बहुत डिले हो गया, क्योंकि जो मतलब मैक्सिमम ईयर ऑफ एग्जामिनेशन होता है जो आपको अटेंड कर सकते हो, वो 6 साल ही होता है इग्नू के अंदर। तो मेरा 2023 में खत्म हो रहा है, तो मैं सोचा कि यार चलो ठीक है, इस बार एग्जामिनेशन दे लेते हैं। नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, दे करके देखते पास होते या फिर नहीं होते। मैं एग्जामिनेशन देने गया, मैंने सब सब्जेक्ट का फॉर्म भर रखा था, 5-6 सब्जेक्ट का, लेकिन मैंने 2 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया। एक जो PHE 5 दिख रहा होगा आपको, इसको मैंने पढ़ के दिया था, तो 25 में से मुझे 16 नंबर मिले, मतलब आउट ऑफ 100 मैंने इसमें 64 नंबर पाए हैं PHE 5 में। लेकिन जो PHE 14 दिख रहा है, इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा यार, बुक भी नहीं उठा के देखा था, ठीक है, कि क्या है इसके अंदर, क्या सिलेबस है, क्या सारी चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे मालूम थी, लेकिन मैं कहानी पूरा बताता हूँ कि मैंने कैसे लिखा इग्नू, जब एग्जामिनेशन जिस दिन हो रहा था कैसे लिखा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का एग्जामिनेशन था सेम सेंटर पे, जो मेरे साथ क्लास 10th और 12th में पढ़े थे। मैं सोचा कि यार चलो ठीक है, उन लोगों से मिलने के बहाने ही मैं एग्जामिनेशन अटेंड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाऊँगा 2 घंटे एग्जामिनेशन में, क्या दिक्कत है। मैं गया वहाँ पे, एडमिट करवा सब चीज़ लेकर के प्रॉपरली बैठा। फिर क्या हुआ, मेरे सामने पेपर आया, फिर मैं ऐसे ही रैंडमली रीड करने लगा, सारे क्वेश्चन रीड किया। मुझे उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लिटरली नहीं आ रहे थे, और फुल्ली मैथमेटिकल है। हर एक जो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल था, कोई थ्योरी नहीं था। आप चेक कर लेना, गूगल पे जाना, PHE 14 मिलेगा आपको, मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स थर्ड करके। बहुत ही हार्ड है, मतलब लाप्लास, मैट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग तरीके का आपको टॉपिक मिलेगा। बट मैंने सोचा कि यार, मैंने BTech में फर्स्ट ईयर में थोड़े बहुत लाप्लास के बारे में सुना था सिर्फ। अब देखो, 4 साल पहले पढ़ा हुआ चीज़, एग्जैक्ट फार्मूला, एग्जैक्ट सारी चीज़ें तो याद रह नहीं सकती। फिर मैंने क्या किया, जैसे लाप्लास का क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करना था किसी और मेथड से। मुझे जो आ रहा था, मुझे लगा कि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको मैंने अपने तरीके से सॉल्व कर दिया। मैंने सॉल्व कर दिया अपने तरीके से, उसमें मैंने कोई फार्मूला, कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं लगाया कि यार इसमें ये लगेगा। मैंने कुछ भी, मतलब लिखता गया, क्वेश्चन मार्क किया, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा, मतलब आंसर लिखा, फिर क्वेश्चन उतार दिया। फिर मैंने उसी में जो क्वेश्चन लिखा था उसी में कैलकुलेशन किया, जैसे
कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अब उसी को मैंने सॉल्व कर दिया, उसको जो सिंपल 10th में पढ़ा था उसी तरीके से मैंने सॉल्व करके पूरा पेज भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल है तो आप यहाँ पे कहानी नहीं लिख सकते, ऑब्वियस ही बात है, आपको उसी के टर्म में मैथमेटिक्स के ही लैंग्वेज में आपको कुछ ना कुछ भर देना पड़ेगा। और मैंने सारे क्वेश्चन को, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आई डिड इन सेम पैटर्न, ठीक है। जो भी मुझे लगा कि ये है, क्वेश्चन का क्या डिमांड था मैंने देखा ही नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया, मैंने अपने तरीके से जो मुझे जितना याद था, मैंने सिलेबस देखा ही नहीं था, मैंने बुक्स पढ़े नहीं थे एग्जामिनेशन से पहले, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा ही नहीं था, बट मैं ऐसे ही मज़े लेने गया था कि यार चलो अटेंड कर लेते एक बार, देखते हैं क्या होता है। और मुझे पता था कि पास तो होना नहीं है, फिर क्यों मतलब डीमोटिवेट होना कि यार पास नहीं, एग्जामिनेशन भी दिया, मैं ऐसे ही मज़े के लिए गया था कि देख लेते एग्जामिनेशन में क्या होता है। मैंने हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, हर एक क्वेश्चन को जिस तरीके से मुझे लगा कि इसको लिखना चाहिए मैंने लिख डाला, मैंने कैलकुलेशंस किए, सारी चीज़ें। मुझे लग रहा था कि मैं 1 घंटे में एग्जामिनेशन से निकल जाऊंगा, आधे घंटे में, बट मैंने एग्जामिनेशन जो 2 घंटे का था, 50 नंबर का है तो 2 घंटे का हुआ था पेपर, 4 क्रेडिट का है, 2 घंटे का, मैंने 2 घंटे निकाले वहाँ पे, सारे क्वेश्चन भर करके आए जो नहीं आ रहे थे, जो कुछ जैसे मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, मैंने क्या किया उस क्वेश्चन को उतारा, फिर दूसरे क्वेश्चन को उतारा, फिर जो पहले सोल्यूशन किया था उसको उतार दिया, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया मैंने, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। फिर मुझे लगा कि यार हो सकता है कि पास हो जाए। फिर थोड़े दिन बाद रिजल्ट आया, मैं देखा यार 20 नंबर आ गए, ये तो बहुत ज़्यादा है, 50 में से 20, बिना एक भी एग्जैक्ट आंसर दिए हुए, बिना एग्जैक्ट सोल्यूशंस के, वो सोल्यूशन पूरा का पूरा गलत था, मैं 100% बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो देखिए जो इग्नू है अभी कोविड को लेकर के थोड़ा सा उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है, ठीक है, बच्चों को, वो बच्चे सिर्फ उनका पेज भरा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब मैथमेटिकल में अब ये नहीं कि गाना लिख करके आ जाओगे या फिर कुछ भी लिख करके आ जाओगे, जो आपका पेपर है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, और जल्दी लिखना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं, आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, आपको ये नहीं करना है कि मुझे नहीं आ रहा मैं बैठूँ या फिर नहीं बैठूँ, अगर आपको पास करना है तो यू हैव टू राइट द एग्जामिनेशन, ठीक है, सारे क्वेश्चन भरने हैं। अभी देखिए यहाँ पे पीएचई जो 5 है तो उसमें आपको 16 मार्क्स दिख रहे हो, तो इसको मैंने पढ़े थे बट पूरे नहीं पढ़े थे, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह देखा था और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मेरे बुक्स के अंदर, इग्नू बुक्स के अंदर, मैंने वहीं से किया था। तो देखिए आपको एग्जामिनेशन देने जाना है, मैं एक ही बात बोलूँगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बिना पढ़े हुए भी पास किया जा सकता है इग्नू के अंदर, और ये मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैंने खुद किया है इसको, ठीक है। आप लोग देख पाएंगे ऊपर में नाम मेरा दिखेगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नंबर मेरा दिख गया, यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा, ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया रिजल्ट के अंदर, ठीक है, बट आप इसको जो है कि चेक कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, और एग्जामिनेशन ज़रूर देने जाए। और बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे को लग रहा है कि यार कुछ पता नहीं कैसे लिखूंगा क्या लिखूंगा, कुछ टेंशन नहीं लेना, जाना है वहाँ पे, जो भी क्वेश्चन मिला है आपको, जो भी आ रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आ रहा है आपको, अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, आपको जो आ रहा है उसको लिख दो, टेंशन नहीं लेना बस, ठीक है, बस लिख दो, टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सा मेरा तो यही जो है कि लॉजिक था, और मैंने इसी तरीके से एग्जामिनेशन अटैम्प्ट की दी है और मैं पास हुआ। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, आपको यहाँ पे 14 पीएचई 14 में 20 नंबर मिले हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, एकदम टेंशन फ्री होकर के, फियरलेस होकर के आपको एग्जामिनेशन देने हैं और लिखने हैं एग्जामिनेशन। आपने नहीं पढ़ा कोई टेंशन नहीं है, एक दिन एग्जामिनेशन में जाकर के आपको 2 घंटे बैठने, और जो भी आ रहा है, जो भी आपके मन में उपज आ रहा है आप लिख दो, मैं गारंटी देता हूँ पास हो जाओगे, ठीक है। और फिर मुझे बाद में बोलना कि सर आपने बोला था और मैं पास किया एग्जामिनेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एग्जामिनेशन जब पास किया जा सकता है तो थ्योरी पेपर क्यों नहीं किया जा सकता, मैं इसलिए गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर एग्जामिनेशन, एंड कोई भी पॉजिटिव कमेंट हो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स, एंड आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ follow on Instagram, and please do subscribe to this channel and support us. So thank you very much for watching. Have a nice day. Bye.